जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज एक बहुत प्यारी लीला तरुणा जी सुना रही हैं। और क्योंकि एक लंबा सा एक्सपीरियंस है जो बहुत अच्छे से उन्होंने नरेट किया है, तो मैं उनका ऑडियो एज इट इज़ यहाँ डाल रही हूँ। आप लोग वॉइस लो होगी तो प्लीज़ थोड़ा ज़ोर करके सुन लीजिएगा, क्योंकि लीला बहुत प्यारी है। और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। सुनिए ये बाबा की प्यारी लीला। ओम साई राम। ओम साई राम श्री दीदी। मैं तरुणा इंदौर से। आज मैं फिर से बाबा का एक और एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। बाबा की एक और ब्लेसिंग जो हमेशा बताती है कि बाबा है हमारे साथ में। बाबा बहुत समय से हमारे जीवन में आ गए, पर हमें इस चीज़ का एहसास अभी कुछ 2-3 सालों से हुआ। पर जब हुआ, कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जब हुआ तभी ऐसा लगा कि नहीं, अब जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। पहले भी बाबा समस्या का हल निकालते थे, पर हम नहीं समझ पाते थे ना। हम सिर्फ उनको एक मूर्ति के रूप में देखते थे कि बाबा है, पर एक मूर्ति के रूप में विराजमान है। पर नहीं, वो मूर्ति नहीं है। बाबा बाबा साक्षात है। बाबा हर पल हर क्षण सबके साथ है। ये एक्सपीरियंस मेरे शादी के पहले का है, जब मैं 11th क्लास में थी। 2008 की बात है ये। मेरे पापा को मतलब मेरे पापा, हम लोग बेसिकली एमपी के हैं, एमपी स्टेट। तो एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल। बैतूल का एक शहर है सारनी। सारनी में पावर प्लांट है, बहुत लोग जानते हैं। तो सारनी में मेरे पापा की जॉब थी। पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे। पापा की जॉब वहाँ काफ़ी 32-33 साल पूरी हो चुकी, रिटायर हो चुके हैं मेरे पापा। तो वहाँ पे हम पापा की पोस्टिंग थी, तो हम पूरी फैमिली वहीं पर। अब बात ये है 2008 की है। मेरे पापा अपने ड्यूटी गए हुए थे। तो पापा के शाम में आने का, उनका शिफ्ट वाइज ड्यूटी चलती थी, 8 से 4 बजे या 4 से 12 ऐसे वाली। तो उस टाइम पापा की 8 से 4 वाली ड्यूटी थी। पापा की छुट्टी हुई, पापा घर आ रहे थे। तो पापा जब घर आ रहे थे, वो निकले वहाँ से, उनके पावर प्लांट के गेट से बाहर। और एकदम थोड़ा, मतलब उस टाइम वो पैदल में ही थे, धीरे धीरे चलते चलते आ ही रहे। और उतने में पापा को एकदम से बहुत घबराहट हुई और बहुत पसीना आया। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसीना आया था, कि इतना कि वो उनका शर्ट वगैरह भीग गया था। और पापा चक्कर खा के गिर गए। फिर उस टाइम सबकी छुट्टी हुई ही थी, तो वहाँ पे निकलने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अंकल, पापा के दोस्त वगैरह सारे ही थे। तो मतलब वो गिरे, तो वहाँ पे लोगों ने देख लिया। और पापा पानी लाके पापा के ऊपर थोड़ा छीटा, तो पापा को हल्का सा होश आया। और फिर पापा को तुरंत ही जस्ट वहाँ से पावर प्लांट से 10 मिनट की दूरी पे ही हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पापा को वहाँ पे लेके गए। और जैसे ही वहाँ पे पापा को लेके गए, एडमिट किया, तो वहाँ का जो स्टाफ था उसने चेक करा पापा को, और पापा को एडमिट करा। और पापा को मतलब ड्रिप वगैरह चढ़ा दी। और जो भी उनने पल्स वगैरह चेक करना था, पसीना आया, मतलब जो भी कंडीशन हुई थी वो क्यों हुई है, वो सब सारी चीज़ें चेक करी सारे। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी उन्हें ड्रिप वगैरह चढ़ाई, कुछ इंजेक्शन दिए, घबराहट हो रही थी उसके लिए कि वो कम हो जाए। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आधे घंटे में डॉक्टर आएंगे, और डॉक्टर जब इनका चेकअप करेंगे उसके बाद में रियल कंडीशन पता चलेगी। तो इतना सब हो गया। उसके बाद में मेरे एक भैया हैं जो पापा के साथ में जॉब करते थे। तो वो पापा, मतलब वो हमारे घर पर आए और उन्होंने मम्मी को बताया ये सारी कंडीशन है। उस टाइम मैं घर पे नहीं थी, मैं मेरी कोचिंग थी, कोचिंग क्लास गई हुई थी, और मैं भी घर वापस आ ही रही थी, और दीदी और मम्मी घर पे थे। तो उन्होंने कहा कि चाची ऐसा ऐसा हुआ है। वो मेरे पापा को चाचा कहते हैं। चाचा जी को पसीना आया, चक्कर खा के वो गिर गए थे, उनको हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट कर दिया है, आप चलो हमारे साथ में। तो मम्मी दीदी घबरा गए कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि मेरे पापा
को जब से मतलब मुझे समझदारी आई है, मैं बड़ी हुई, मेरे पापा को मैंने कभी ऐसे बहुत कभी फीवर में नहीं देखा। और ऐसा नहीं कि पापा की सर्दी खांसी हो रही, उनको इवन सर्दी खांसी भी बहुत रेयर होती है। कभी ना उनको सर्दी खांसी हुई ना फीवर हुआ। पापा फिट एकदम। तो एकदम जो फिट इंसान एकदम से ऐसे चक्कर खा के गिर जाना तो थोड़ा अजीब लगता है। फिर मैं बस वो भैया मम्मी को अपने बाइक पर लेके जा रहे हैं और मैं उधर से आ रही हूँ। तो मैं मम्मी को इशारा करी, कहाँ जा रहे हो? तो मम्मी बोले घर पे जाओ, दीदी से पूछ लेना। फिर मैं गई, मतलब स्पीड में ही फिर पहुँची मैं घर पे। और उसके बाद में दीदी से पूछा तो दीदी रो रही है। तो दीदी को देख के मुझे बहुत घबराहट हुई कि एकदम से क्या हो गया। दीदी बताने लगी कि भैया कह रहे थे पापा को चक्कर आके पापा गिर गए थे, उनको बहुत मतलब पसीना पसीना हो गए थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा है। फिर वहाँ पे मम्मी पहुँची और फिर वहाँ पे उस टाइम डॉक्टर नहीं आए थे। वहाँ पे ज़्यादा जो भी उनको चल रहा था ड्रिप वगैरह वो चल ही रही थी। पर पापा होश में आ गए थे। पापा होश में आ गए थे, पापा देख रहे थे सबको और धीरे धीरे बात भी कर रहे थे। और उनको हल्का हल्का चेस्ट में पेन भी हो रहा था उस टाइम में। फिर मतलब दीदी और मैं घबरा गए, अब क्या करें। और उस टाइम मेरे बड़े भैया भी हैं हमारे, तो भैया यहाँ पे नहीं थे, भैया बाहर गए हुए थे। तो उनको कुछ काम से बाहर गए हुए थे, तो भैया को भी हमने कॉल कर दिया, भैया ऐसे ऐसी बात है। और पापा, अब घबराहट में इंसान कुछ भी कर देता है, तो भैया को भी कॉल करके, भैया पापा को चक्कर आ गया, ऐसा ऐसा है, तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम कहाँ पर हो? तो भैया बोलते हाँ मैं भी निकलता हूँ, मैं आता हूँ करके। फिर दीदी और मैं, मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, बड़े पापा वगैरह हमारे वहीं पे रहते थे। तो उनको कॉल करा हमने। तो भैया को बुलाया, भैया मैंने बोला ऐसे ऐसी कंडीशन है, आप घर पे आओ और प्लीज़ आप घर पे आओ, हमको हॉस्पिटल लेके चलो। तो भैया आए 15-20 मिनट में और फिर भैया के साथ हम उनके कार से पापा को देखने गए हॉस्पिटल। तो पापा मतलब आंखें खोले थे और उनको ऑक्सीजन लगाई थी डॉक्टर ने। हाँ, वहाँ स्टाफ ने, वहाँ के जो स्टाफ है नर्स वगैरह, उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी थी। तो कभी तो हमने अपने पापा को ऐसा देखा नहीं। और हॉस्पिटल से तो हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं, मतलब भगवान की, बाबा की कृपा से हमारा परिवार पूर्ण रूप से हमेशा ही स्वस्थ और सुरक्षित रहा है। थोड़ी बहुत सर्दी खांसी बुखार वो तो नॉर्मल था, पर इतनी कभी बड़ी चीज़ कभी नहीं हुई किसी के साथ में। तो वो एकदम से पापा को ऐसी कंडीशन में देख के हम लोग तो इतना डर गए और मतलब रोना भी इतना आ रहा है। और फिर पर पापा ऐसे जैसे हाथों से इशारे से ऐसे मतलब इशारा कर रहे कि ठीक है करके पापा के पास जाके बैठे हम दोनों। और मम्मी को रोना ही होता रहा है, पर मम्मी कंट्रोल कर रही थी। फिर उसके बाद में मतलब पापा ने बोला कि पापा हाथ से इशारा करते घर जाओ घर जाओ। तो मम्मी बोलती हाँ तुम दोनों घर चले जाओ, 15-20 मिनट बैठने के बाद में तुम घर चले जाओ और डॉक्टर आएगा, वो क्या क्या कहता है उस हिसाब से फिर उनको बता देंगे। वैसे पापा ठीक है, मम्मी हमको वो समझा रही कि पापा ठीक है, बाकी एग्जैक्ट कंडीशन किसी को भी नहीं मालूम कि क्या हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग नहीं मान रहे थे, बट हमें घर पहुंचा दिया गया। फिर हम घर चले गए। फिर डॉक्टर आए वहाँ पे और डॉक्टर के जब डॉक्टर ने चेकअप करा, जो भी पापा की कंडीशन थी, उनको चक्कर आया, उनको चेस्ट में पेन हो रहा था और माइनर माइनर पेन उनका उठा और उनका चेस्ट पसीना बहुत आ गया था। तो डॉक्टर ने सारी चीज़ चेकअप करी और उसके बाद उनको बताया कि इनको हार्ट अटैक आया है। तो मतलब मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं पाई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो पाएगा, आपको इनका बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अब वो जो हॉस्पिटल है वो वहाँ से सारनी से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब हार्ट अटैक आने के बाद इतना 20 से 25 किलोमीटर तय करके ले जाना और आपको मतलब उनकी कंडीशन सीरियस है, आपको लेके जाना पड़ेगा। ओह, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वहाँ पे मेरे छोटी वाली बुआ, फूफा जी, वो भी सब आ गए। तो मतलब वहाँ पे जल्दी जल्दी सारी खबर लग गई एक दूसरे को, सब आ गए वहाँ पे देखने पापा को। फिर जो मेरे चाचा जी के बेटे हम लोग को हॉस्पिटल लेके गए थे, वो हमको छोड़ के फिर हॉस्पिटल चले गए। तो बोले मैं वहाँ बैठता हूँ चाचा के पास में और जो भी रहेगी कंडीशन मैं घर आके तुम लोग को बता दूँगा। फिर वो भैया थोड़ी देर से आए, मतलब आधे घंटे बाद भैया घर आए और कहते कि कुछ ब्लैंकेट वगैरह और ऐसे सामान थोड़ा बहुत उन्होंने मांगा और ये सब चीज़ें दे दो और
तो वो हमें बता नहीं रहे। हम पूछ रहे भैया क्या हो गया, क्या हो गया? अरे नहीं ये सब दे दो, तो थोड़ा पापा को दूसरे बड़े वाले हॉस्पिटल लेके जाना है। तो हम पूछे भैया से ऐसा क्यों भैया? तो बोले अरे नहीं थोड़ा सा उनको सीने में दर्द वगैरह हो रहा है इसलिए। तो फिर मेरी दीदी बोले नहीं भैया आप बताओ, आप बताओ क्या हुआ है, आप सच सच बताओ। तो उन्होंने बताया कि चाचा जी को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने कहा है कि यहाँ उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और कंडीशन थोड़ी सीरियस है, उनको लेके जाना पड़ेगा। ओह, मतलब दीदी और मैं सुन के इतना मतलब इतना रोना आया, इतना रोना कि मतलब बेटियों को मतलब मम्मी पापा दोनों ही प्यारे होते हैं, पर बेटियों के लिए पापा तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे होते हैं। फिर ये सब चीज़ें सुनी और फिर भैया बोले कि तुम लोग घर पे ही रहो और मैं चाची और जो फूफा जी थे मेरे, वो हम लोग चाचा जी को लेके जाते हैं। तो दीदी और मैं माने नहीं, मैंने नहीं भैया हमको भी चलना है, हम भी जाएंगे, हमको भी चलना है, हम घर पे नहीं रहेंगे। तो भैया ने बोला कि नहीं तुम लोग घर पे रहो, तुम लोग वहाँ क्या करोगे? फिर नहीं, हम लोग नहीं माने। तो हम लोगों ने घर में बस लॉक वॉक करा सारा कुछ, और पड़ोस में आंटी थी उनको बोल दिया ऐसी ऐसी कंडीशन है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप घर देखना। और हम लोग चले गए सारा सामान वामान लेकर। तो भैया के पास कार थी, भैया के साथ हम दोनों, और उस कार में हम दोनों और पापा के एक फ्रेंड वो गए और हॉस्पिटल पहुँचे और पापा को एम्बुलेंस में लिटाया, ऑक्सीजन वगैरह उनको लगा दी थी। और मतलब पापा की वो कंडीशन देख के मैं क्या बताऊँ, वो आज भी वो चीज़ें याद आती है ना तो इतना दिल घबरा जाता है। पर वही सारा कुछ हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल से एम्बुलेंस वगैरह सब, मम्मी मेरे फूफा जी और पापा एक एम्बुलेंस में, और बड़े पापा के बेटे, दीदी, मैं और पापा के फ्रेंड, हम कार में पीछे पीछे, पापा को एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं हम पीछे पीछे। अब जैसे जैसे मतलब मैंने आपको बताया कि बाबा की जो अनुभूति, बाबा का एहसास जो आज हम लोग के साथ में है तब नहीं था हमारे पास में। बाबा को हम मूर्ति रूप में ही पूछते थे कि है बाबा, पर फिर भी हम बाबा का नाम लेके कंटिन्यूस वो रास्ता 20 से 25 मिनट 20 से 25 किलोमीटर दूरी का रास्ता हमने तय करा। और एक सेकंड भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मेरी दीदी और मैंने साईराम 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 साईराम, ओम साईराम, ओम भूर्भुवः स्वः, सारे जितने भी जाप है सारे जाप करते 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 वहाँ तक गए हम लोग। और हमारी कार पीछे थी एम्बुलेंस के, तो बीच बीच में ऐसा होता था कि एम्बुलेंस का सायरन बजने लग जाता था, और वो सायरन देखे तो इतनी घबराहट, ऐसा बोलते हैं ना जब थोड़ी कंडीशन क्रिटिकल हो जाए या ज़्यादा सीरियस होता है सायरन बजता है, या जब ट्रैफिक वगैरह, तो वहाँ ट्रैफिक तो कुछ था नहीं, रोड पूरा क्लियर था। दीदी और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे, और जैसे ही बजता था तो और तेज़ी से पकड़ लेते थे और तेज़ ओम साईराम का जाप करना शुरू कर देते थे। मतलब बाबा शुरू से ही हमारे साथ थे, पर हाँ, पर फिर भी मतलब बाबा का नाम हमारे होठों पर हमेशा था, पर तब वो फील नहीं करते थे जो आज हम लोग कर पा रहे हैं। पर फिर भी बाबा का नाम हम ज़रूर लेते थे। और ऐसे करते करते वो 20-25 किलोमीटर का रास्ता तय हुआ। और हाँ, वो हॉस्पिटल में, वो क्या सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि जाते से फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है, उसके बाद में ही पेशेंट को अंदर लिया जाता है। तो मेरे जो फूफा जी थे उनके पहचान वाले वहाँ पे थे, उन्होंने उनको कॉल करा, क्योंकि अगर वहाँ जाते और एकदम से कुछ भीड़ रहा कुछ, तो फॉर्मेलिटी में ही सारे बहुत टाइम लग जाता। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले उनको कॉल करके बोल देता हूँ कि ऐसा पेशेंट आ रहा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप इतना फॉर्म वगैरह सारा फिलअप करके रख दो। तो उन्होंने हेल्प करी और वो गए वहाँ पे, उन्होंने सारा प्रोसेस करके रखी। और जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पे सारा फॉर्म वगैरह फिलअप तो हो चुका था, डॉक्टरों ने पापा को एडमिट करा और उनको आईसीयू में लेके गए। आईसीयू में ले जाने के बाद में उनका आधा से पौन घंटा चेकअप हुआ सारा, मतलब जो रिपोर्ट वहाँ से बनकर आई थी। और ऐसा नहीं है कि सारनी के जो डॉक्टर है उस हॉस्पिटल के, वहाँ के डॉक्टर ऐसे ही हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर थे वहाँ पे भी। तो वहाँ से जो रिपोर्ट बनकर आई थी उसके अकॉर्डिंग डॉक्टरों ने उनका चेकअप चालू करा, पूरी प्रोसेस। फिर आधा पौना घंटा बाद, और उतने में भी मम्मी ने, मैंने, दीदी ने,
ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा प्लीज़ रक्षा करो, बाबा प्लीज़ पापा की रक्षा करो, प्लीज़ बाबा, प्लीज़ बाबा। ऐसा करते करते पूरा समय निकाला। और जो 5 घंटे बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए, और मतलब वहाँ पे ऐसा होता है ना हॉस्पिटल में कि अपने जो बॉडी पे कपड़े होते हैं वो नहीं पहनाते, हॉस्पिटल वाले कपड़े देते हैं। तो पापा के कपड़े निकाल के लाके हमको दे रहे हैं। मतलब ऐसे कभी देखा ही नहीं था ना हमने, ये कंडीशन कैसे होती है। तो इतना अजीब लग रहा था, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, इतना बुरा लग रहा था। पर बस ओम साई राम, ओम साई राम। क्या फिर उसके बाद में जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो डॉक्टर की बातें सुन के सब लोग शॉक्ड। डॉक्टर कहते हैं कि ये रिपोर्ट किसने बनाई, किस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बना के दी है। तो हम लोग सब घबरा गए कि एकदम से क्या हुआ। तो बोले उन्हें कोई अटैक नहीं आया था, उनको एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, एसिडिटी के कारण उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, बट वो अटैक नहीं था और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं उनको, वो फिट है पूरी तरीके से। मतलब क्या बताना। अब वो क्या था, वो अटैक था नहीं था वो मुझे नहीं, और नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, पर उस समय भी बाबा ने आके मेरे पापा के प्राणों की रक्षा करी। पापा ने हम मतलब बाबा ने हमें इस समस्या से बचाया, इतनी बड़ी समस्या से कि आपको मालूम है कि अटैक आना मतलब मैं कुछ नहीं। और आज वो 2008 की बात है, और 2008 से आज 2021 हो गया है। मेरे पापा पूरे फिट एंड फाइन हैं। और वो डॉक्टर ने कहा कि ये सारी रिपोर्ट गलत है, फिर भी ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी पापा को 3 दिन हॉस्पिटल में वहाँ रखा गया। तीनों दिन पापा के ईसीजी वगैरह जो भी हार्ट के टेस्ट होते हैं वो पूरे कराए गए कि सच में ऐसा कुछ है तो नहीं। फिर उसके बाद में तीनों दिन उनके सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और पापा को फिर वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। हम पापा को लेके घर पर आ गए और बाबा को इतना मतलब धन्यवाद दिया। भले हमको उतनी बुद्धि थी नहीं दिमाग में कि बाबा तो हमेशा ही रहते हैं साक्षात साथ में, पर मूर्ति रूप में ही पूजा। पर हाँ, वहाँ पे बहुत प्यारा सा साईं मंदिर है सारणी में, हम लोग के घर के बहुत पास था। मतलब बाबा की ब्लेसिंग इतनी थी कि बाबा का मंदिर भी हमारे घर के 10 मिनट की दूरी पे ही बना था, और वहाँ पे एवरी थर्सडे हम लोग जाते थे। तो दीदी जैसे ही हम लोग वापस आते से ही मतलब घर पे नहाना वाना सब सारा जो काम हुआ, उसके बाद मेरी दीदी और मम्मी कहती कि तुम जाओ, वहाँ पे मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, दूसरे भी अपने देवी देवता का मंदिर है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे मिठाई ले आओ और वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ा कर आओ। दीदी मैं गए बाबा के मंदिर में, सब भगवानों को, बाबा को धन्यवाद कहा पापा को सुरक्षित रखने के लिए, और घर आ गए हम लोग। और उसके बाद भी मेरे फूफा जी वगैरह सभी लोग का कहना हुआ कि ठीक है, वहाँ हमने चेक करा लिया, फिर भी हम थोड़े बाहर नागपुर में ले जाके पापा का चेक करा लेते हैं। मतलब भाई साहब को ले जाके चेक करवा लेते हैं एक बार अपनी मन की संतुष्टि के लिए। और भी दूसरे चेकअप होते हैं कि आगे की जो समस्या रहेगी वो नहीं होगी कभी अपने को, ऐसा भले नहीं होगा पर फिर भी। तो भैया और फूफा जी पापा को फिर 15 दिन बाद लेकर नागपुर गए, वहाँ पे उनका टेस्ट वगैरह करवाया और सारे टेस्ट पापा के नॉर्मल, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, कोई भी पापा की रिपोर्ट गलत नहीं आई और सब कुछ ठीक हो गया। और आज भी मेरे पापा फिट एंड फाइन है, और बाबा की कृपा से मेरा पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, और सभी लोग, बाबा से जुड़े सभी लोग और नहीं भी जुड़े सभी लोग, पर बाबा की हमेशा कृपा दृष्टि बना रहे। कब हमेशा बाबा अपना साथ, अपना हाथ सबके सर पर बनाए रखे। बहुत दयालु है मेरे साईं, बहुत दयालु है, उनकी लीलाएं इतनी अद्भुत है कि क्या कहें। बहुत दयालु है मेरे साईं। सबको ओम साई राम, जय साई राम।